ये पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और जिससे पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये व्रत सुबह के 3 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं बिना पानी के, बिना खाने के व्रत रखती हैं। और हम लोग सास को अपना श्रृंगार का और सारी थाली बना के देते हैं और पति के पहले चांद की पूजा करते हैं, उसके बाद पति की पूजा करते हैं। पूजा हम लोग ऐसे गणेश करके स्वास्तिक छाप के और ये सब रख के ये फल फूल मिठाई और इसमें ऐसे करके हम लोग वहाँ पे कथा सुनते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। हिंदुओं के पर्व में करवा चौथ एक मुख्य पर्व माना जाता है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन व्रती महिलाएं 4 बजे सुबह से ही यह व्रत शुरू कर देती है। सूर्योदय के बाद से निर्जला उपवास जो चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है। यहाँ पीछे कुछ औरतें मौजूद है जो करवा चौथ कर रही हैं, उनसे बात करेंगे कि ये करवा चौथ की क्या महत्ता है, इस पर बताएंगे। ये पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और जिससे पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये व्रत सुबह के 3 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं बिना पानी के, बिना खाने के व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करके रात में चंद्रमा को अर्घ दे के इस व्रत को समापन करती हैं। सुबह में जो 3 बजे से जो पारण होता है, पारण इसका जब चंद्रमा को जब आप जल अर्पण कर देती है तो उसके बाद सारी चीज़ें खा सकते हैं? नहीं, प्याज लहसुन के बिना। पहले पति के हाथ से पानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग ये व्रत समाप्त करते हैं। उसके साथ साथ हाँ, और क्या क्या रस्म होती है? और हम लोग सास को अपना श्रृंगार का और सारी थाली बना के देते हैं और पति के पहले चांद की पूजा करते हैं, उसके बाद पति की पूजा करते हैं और फिर उनके हाथ से पानी पीते हैं, तब व्रत तोड़ते हैं। सुबह में भी पूजा की कोई प्रक्रिया रहती है? नहीं, सुबह में नहीं, बस सरगी हम लोग खाते हैं। सिर्फ हम लोग बिना लहसुन उसके प्याज के सरगी खाते हैं। तो चांद शाम को भी निकल जाता है, मतलब सूर्यास्त के बाद चंद्रमा आ जाते हैं, तो ये मूल्य तक कितने बजे, कोई टाइमिंग फिक्स रहता है इसका? इसका तो मिनिमम 8 हो जाता है, कभी कभी लेट भी हो जाती है, कभी कभी 8 के बाद ही निकलता है। 8 के बाद ही चांद? हाँ। तो इसके बाद ये आपके थाली में सेव दूध वगैरह भी है, तो पूजा की प्रक्रिया एक बार बताइए। पूजा हम लोग ऐसे गणेश करके स्वास्तिक छाप के और ये सब रख के ये फल फूल मिठाई और इसमें ऐसे करके हम लोग वहाँ पे कथा सुनते हैं। फिर हम लोग पूजा करते हैं, फिर यही हाँ मंदिर में आके और उसी के बाद फिर हम लोग ये थाली ले आते हैं, इसी से पूजा करते हैं। तो मंदिर में सुबह में पूजा होती है? नहीं, सुबह में नहीं, शाम में कथा सुनते हैं। मंदिर से पूजा करके आए हैं, करवा चौथ की पूजा होती है। तो मंदिर में पूजा होती है, उसके बाद घर पे आके आप लोग चांद को देखकर? हाँ। तो पहले चांद को देखती है, उसके बाद पति को देखती है? पहले हाँ चांद की पूजा करते हैं, फिर चांद को देखते ही देखते छलनी में पति की पूजा करते हैं। तो ये अच्छा, ये आजकल ये नया युग चला है तो लोग पति भी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो इस पे क्या करते हैं? स्टार्टिंग में 1-2 साल रखते हैं, उसके बाद नहीं रखते हैं। नहीं, स्टार्टिंग बहुत लोग रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जैसे हम लोग उनके लिए करते हैं तो वो भी हम लोग के लिए फास्ट रखते हैं। तो आप लोग में से किसी के पति ने रखा है व्रत? आधे दिन का रखा है, पूरे दिन का तो कभी नहीं रखते। वो नए में थे तब रखते थे। उसके बाद जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो पति व्रत रखना छोड़ देते, लेकिन आजकल अभी भी बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? नहीं रखते हैं, अच्छी बात है। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि पत्नियां हम लोग के लिए भूखी प्यासी रहती हैं, तो उनको ये चीज़ मतलब होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो अभी पूजा कितने बजे आज होगी? बस चंद्रमा निकलेंगे, हम लोग पूजा करेंगे, बस उनका ही इंतज़ार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकती हैं किस तरह से सुहागिन महिलाएं थाल लेकर चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार कर रही हैं। मुहूर्त कथा सुनकर वो मंदिर से आ चुकी है और अब वो चंद्रमा की पूजा कर अपना उपवास तोड़ेंगी। पहले तो चंद्रमा की पूजा करेंगी, फिर अपने पति की पूजा कर अपना उपवास को पूर्ण कर यहीं पे पूजा का समापन करेंगी। तो इस खबर को भी हम यही समाप्त करते हैं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।